520 करोड़ का मेगा आईपीओ। यस दोस्तों, पिछले 2-3 महीने अगर आईपीओ का जो मार्केट है वो देखा जाए तो वो हम लोग को ठंडा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, जब से मार्केट में दोबारा हम लोग को तेज़ी आते हुए देखने को मिल रहा है, तब से जो आईपीओ का मार्केट है वो हम लोग को वापस गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोदला डेयरी, जो कि नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये डेयरी से रिलेटेड यानी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोगों को मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिलता है। तो आईपीओ के ऊपर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम इस पे 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो हो गया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं, और दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेंस, कि आपको इस पे लिस्टिंग गेंस मिलेगा, या फिर अगर आप चाहो तो क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो। तो उसके बारे में जो कंप्लीट एनालिसिस है दोदला डेयरी, इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कंपनी का लोगो दोदला डेयरी। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कह सकते हैं कि 25-26 साल हो गया है। और इनका जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टोन्ड मिल्क हो गया, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कर्ड, बटर, घी, आइसक्रीम, यानी मिल्क से रिलेटेड जो मेनली प्रोड्यूसर्स हैं वो कंपनी का मेन प्रोडक्ट्स ऐसा कह सकते हैं। और कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो है दोदला हो गया, दोदला डेयरी, कैसी प्लस। और अगर इस कंपनी का जो बिजनेसेस है वो हम लोग को ओवरसीज मार्केट यानी इंडिया से बाहर भी देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो ब्रांड नेम है इंडिया के बाहर वो है दोदला डेयरी, डेयरी टॉप, दोदला प्लस। तो ऐसे कंपनी का ब्रांड नेम है। और कंपनी का जो इंडिया के बाहर जो मेनली बिजनेसेस है वो हम लोग को युगांडा और केन्या यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है। और यहाँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कंपनी के पास फ़िलहाल 13 प्रोसेसिंग प्लांट है और 3000 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं। और कंपनी का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हम लोग को 11 स्टेट्स में फैला हुआ देखने को मिला। और कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ्स है, यानी कह सकते हैं कौन सी चीज़ से कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वो है जैसे कि लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया। और जो साउथ इंडिया है, इस कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो साउथ इंडिया में ही फैला हुआ है। और ये एक लीडिंग डेयरी प्लेयर है साउथ इंडिया में। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया। और इंटीग्रेटेड बिजनेस है। और साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। उनका जो हिस्ट्री है वो भी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर चाहो तो आप प्रोमोटर्स के बारे में आप अपना स्टडी कर सकते हो। और अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो देख लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले कंपनी का एसेट्स देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2018 का फाइनेंशियल ईयर्स, 2019 का, 2020 और सितंबर यानी 6 महीने। अगर 2021 की बात की जाए, 2020-21 पहले 6 महीने का कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ देख सकते हैं। कंपनी का एसेट्स 6000 करोड़, 7000, 8000। अब 6 महीने की बात की जाए तो अगर अप्रोक्सीमेटली डबल भी कर दिया जाए तो 15000, यानी कंपनी का जो एसेट है वो भी हम लोग को बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू देखा जाए कंपनी का 16000 अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं, राउंड फिगर 17000, 21,500। और यहाँ 6 महीने का ही डेटा यहाँ अवेलेबल है। तो अगर डबल भी कर दिया जाए तो कह सकते हैं 18-19,000। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हम लोग को थोड़ा नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी की बात की जाए, शायद कोविड की वजह से जो है उसका असर हुआ होगा। तो अगर ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी हम लोग को कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो देखा जाए तो 568 करोड़, 627, 500 और 747, ये तो 6 महीने की जो डेटा है वो है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है। लॉन्ग टर्म जो जिसका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म है, तो उनके लिए बहुत कह सकते हैं कि वो इस कंपनी को अपने फोकस में रख सकते हैं। और जो आईपीओ कंपनी इशू कर रही है, जिसके ज़रिए फंड रेज करने वाली कंपनी, उस पैसे से क्या करेगी कंपनी, वो है
जो कंपनी की जो बोरोइंग्स है यानी कर्ज़ा है उसको पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर देखा जाए तो कंपनी अगर कर्ज़ा पेमेंट कर देगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को ऑटोमेटिकली ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि तब कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने कर्ज़े पे वो कंपनी के प्रॉफिट में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं और कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो गया, कॉरपोरेट पर्पसेस हो गया, जैसे कि R&D पे या फिर टैलेंट सर्च पे, उस पर कंपनी खर्चा करेगी। और जो IPO का डिटेल्स है यहाँ देख सकते हैं। कंपनी जो IPO ओपनिंग डेट है वो है 16 जून और जो क्लोजिंग है 18 जून, यानी 3 दिन तक आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये। और कंपनी का जो प्राइस बैंड है IPO का वो है 421 से लेके 428 पे। जैसे कि आपको पता है आपको 428 पे ही अप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं कि आप उस पर जाके 421 पे अप्लाई कर दो, आपको मिलने के चांसेस जो है वो नील हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है वो 428 पे ही कीजिएगा। और आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 35 हो गया। और यहाँ कंपनी जो है 50 करोड़ फ्रेश इशू है और 470 करोड़ यानी ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर्स जो है वो अपना स्टेक्स थोड़ा बेच रही है। और IPO जैसे कि देख सकते हैं 16 जून को ओपन होगा और जो क्लोज होगा वो है 18 जून, यानी 3 दिन तक आप अप्लाई कर पाएंगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। 23 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, और जिनको नहीं मिला उनको 24 जून में रिफ़ंड हो जाएगा, कभी 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। और 25 जून को अगर आपको शेयर्स अलॉटमेंट हुआ है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट में ये हम लोग को 28 जून को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है एक लॉट पे आप 15,000 के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट यानी 2 लाख के आसपास आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और अभी जो IPO से रिलेटेड मेन इशू है कि शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा कि नहीं, और एक हो गया लॉन्ग टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल तो कंपनी का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है या फिर कंपनी का प्रॉफिट हो गया और मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव है, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो IPO से जो फंड रेज किया जाएगा वो लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ होगा। तो आप चाहो तो डीपली स्टडी कर सकते हो। मैं भी फ़िलहाल जो दोदला डेयरी जो कंपनी है इस शेयर को मैं अपने फोकस में रखूँगा, क्योंकि फ़िलहाल अगर डेयरी से रिलेटेड कोई कंपनी है मार्केट में वो हम लोग को कुछ ही 3-4 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन उन सब का जो रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है वो हम लोग को बहुत खास देखने को नहीं मिल रहा। तो आप चाहो तो डीपली स्टडी कर सकते हो। और अगर अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP की बात की जाए कि आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है कि नहीं, तो कह दो कि हाँ बिल्कुल, फ़िलहाल हम लोग को 150 के आसपास इसका GMP देखने को मिल रहा है। यानी अगर चाहो तो कह सकते हो कि 35 से लेकर 40% के आसपास आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है इस वक्त। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, क्योंकि आपको पता फ़िलहाल मार्केट जो है बिल्कुल टॉप पे है और मार्केट में हरियाली है। तो अभी डिपेंड करेगा कि ये जो मतलब जब तक ये लिस्ट होगा 16 जून से लेके 28 जून, तो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी रहे या फिर मार्केट में हरियाली रहे, तब तो आपको जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी लिस्टिंग गेन जो है वो आपको होगा। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए तब तो शायद जो आपका जो ये लिस्टिंग गेन है वो आपको लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो क्लोजली मार्केट को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली अगर 2 दिन पहले की ही बात की जाए तो इस पे हम लोग को 75 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था। और अगर आज की बात की जाए तो ये हम लोग को 150 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 2 दिन में जो GMP है वो कितना देखने को मिलेगा। आप चाहो तो पहले उसके ऊपर क्लोजली फोकस रख सकते हैं। और अगर फ़िलहाल के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो आप चाहो तो
इस पर अप्लाई कर सकते हो और आपको जीएमपी मिलने का चांसेस जो है, यानी लिस्टिंग गेन जो है वो आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप ही का होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।